और इशू कम अज़ कम भारत के लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, बहुत तनकीद करते हैं यहाँ पे लोग कि आप ग़ज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि ग़ज़वा हिंद होकर रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज The only reason we came into being was कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था, अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़ना है। साथ साथ हमें सबका आइडिया भी कुछ अजीब सा लगा था जो उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले कहा था और अभी तक शायद वो इसी बात पे कायम है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. हाथ अपना खड़ा करें। कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं? वजह क्या है? नाउमीदी है, मायूसी है, काम नहीं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। और ग़ज़वा हिंद के जहां तक ताल्लुक है, आप इसको ग़ज़वा हिंद ना कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है, ना माने। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। मुझे नींद आई हुई थी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मतलब मैं सुन के हैरान और परेशान हो गया हूँ कि कैसी अजीब मतलब बच्चे वाली बातें कर रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग, कौन सी कौम हो भाई, कहाँ से आ गए हो? अकल लो अकल, फिर बातें करते हो। से हुआ है तो इनको जरा भी शर्म नहीं है कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चंद्रयान को लेकर पाकिस्तानी जो जाहिल थे सभी का गर्मी मिट गया है। इवन फवाद चौधरी भी भारत की तारीफ करने पे लग गया है, वो भी चंद्रयान की अब तारीफ करने लगा है। लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी चूल अभी तक नहीं मिट रही है, उसका नाम है जैद हमीद, जो लाल टोपी के नाम से पूरी दुनिया में मतलब मशहूर है। लाल टोपी की बात किया जाए तो लाल टोपी कल जैसे मतलब जाहिलियत भरी बयान दे रहा था, आज उसने ग़ज़वा हिंद पर उतर आया। उसने कहा कि अब हमको ऐसा टाइम आ गया है, हम भारत के ऊपर ग़ज़वा हिंद कर देना चाहिए और भारत के ऊपर चढ़ जाना चाहिए। लेकिन इस भूखे नंगे को ये नहीं पता कि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है अपने मुल्क की जो नंगे हालात है उसे छुपाने के लिए, लेकिन ये ग़ज़वा हिंद करेंगे। और इसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, तो पूरी वीडियो देखिए, मजे लीजिए। मैं इसको अच्छे से फैलता हूँ वीडियो के एंड में। और इशू कम अज़ कम भारत के लोग बहुत तनकीद का निशाना बनाते हैं, बहुत तनकीद करते हैं यहाँ पे लोग कि आप ग़ज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि ग़ज़वा हिंद होकर रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। अब जो मैंने हदीस पढ़ी उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ग़ज़वा हिंद के यकीनन है, हिंद पे कब्ज़ा होगा, और उसके बाद फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। तो कुछ लोगों का ख्याल है ग़ज़वा तो हिंद हो चुका, मुसलमानों ने कब्ज़ा भी किया हिंद पे, पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? हम 1000 साल साथ हमने हुकूमत भी यहाँ पे की, फिर अपनी गलतियों से वो हुकूमत चली भी गई, तो फिर अब ग़ज़वा हिंद की क्या रेलेवेंस रह जाती है? बिल्कुल वाज़ेह बात है कि ये अहादीस एंड टाइम्स की हैं, अवलिन वक्त की नहीं है। आप जिस हदीस शरीफ का रेफरेंस दे रहे हैं कि मुसलमानों की एक फ़ौज हिंदुस्तान से तसादुम करेगी, उसके हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएगी, फिर वो फ़ौज पलटेगी और शाम जाएगी और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो ये सीक्वेंस जो है ये पहले तो कभी नहीं हुआ, ये सीक्वेंस एंड टाइम्स का है, आखिरी दौर का है। और ग़ज़वा हिंद के जहां तक ताल्लुक है, आप इसको ग़ज़वा हिंद ना कहें, आप नहीं मानते इन हदीस को, ठीक है, ना माने। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर, ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है, आप चाहें या ना चाहें। और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, तो फिर वो एक अलग लेवल है। पाकिस्तान, अगर वो नाउजुबिल्लाह वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हम नुकसान पहुंचा सके या अखंड भारत के लिए पाकिस्तान पे हमने कब्जा कर लिया तो उसके बाद रीजन का कोई मुल्क हमें नहीं रोकेगा, जब भी तो उन्होंने अखंड भारत का नक्शा अफगानिस्तान से मलेशिया तक बनाया। और मतलब शेमलेसली, इस बात की कोई उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खुल के अखंड भारत का मैप लगाया है। और जो आरएसएस आइडियोलॉजी है, जो एक्सपेंशनिस्ट है, जो हिंदू सुप्रीमेसी को बिलीव करती है, जो मुसलमानों का अब ये कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे।
और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे, ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। और अगले प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के लिए उनको ये करना है पाकिस्तान के खिलाफ एक मेजर एडवेंचर। वो अपने ख्याल में अगर ये समझ रहे हैं कि महदूद रहेगी कश्मीर तक, तो दैट्स अ डेंजरस कैलकुलेशन, इट कैन गेट टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। आप उस जंग को, जंग कहें या गजवा हिंद कहें, वी कॉल इट गजवा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे मुमकिन वही है? बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में वो भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन और से हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 50-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका एलाय रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली, कि जो आप कह सकते हैं कि ज्यादा अफगानिस्तान इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान हैज बीन एन एलाय ऑफ द इंडियंस। हमेशा हमारी पुश्त से इंडियंस वहां से हमें तकलीफ पहुंचाते रहे, चाहे पख्तूनिस्तान हो या टीटीपी हो या बीएलए हो। सो जो अहादीस शरीफ में रेफरेंसेस और हवाले दिए गए, इवन पाकिस्तान के परचम का हवाला दिया गया है, यानी यूल बी सरप्राइज, लेकिन जो लोग उसको काला परचम, काला झंडा, हदीस में इस इलाके से काले झंडे बुलंद होंगे, द ट्रांसलेशन इज नॉट एग्जैक्टली ब्लैक फ्लैग्स, इट्स डार्क ग्रीन फ्लैग्स। अरबी जबान में रायत और सूद जो है वो गहरे सब्ज रंग के झंडों को भी कहा जाता है इन क्लासिक अरबिक, एंड विद दिस इज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अरबिक। अच्छा, इसका मुझे नहीं था, मेरा ख्याल था काले झंडे काले की बात। झंडे, लेकिन जो क्लासिक अरबिक है, आप पुरानी डिक्शनरीज अरबिक के निकाल के देखिए, उसमें रायत और सूद का मतलब है गहरे सब्ज रंग के झंडे। ये किसके झंडे हैं? अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया? आपको क्यों बनाया? पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की हदीस शरीफ को पूरा करना था। आप चाहें या ना चाहें, ये आपकी रिटन डेस्टिनी है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। हमको अल्लाह ने एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था, अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। ये पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, लोगों के खाने के मसाइल, इन्फ्लेशन आप देखिए, अंदरूनी एतबार से हम खर्च का शिकार, एटम बम तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन मुझे उसमें कोई शुबा नहीं है जी। पाकिस्तानी कौम हम डेकेडेंस में चले गए हैं, हम आपस में नाइत्तफाकी का शिकार हैं, लेकिन यही मैदान जंग, यही वो आग और खून की भट्टी है जो हमको कुंदन बनाएगी। हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली, बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। सन हो गए। कश्मीर भी आप डिबेट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं इंडिया की सुप्रीम कोर्ट। जी मैं देख रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं जा सकती, वो जजों को मार देंगे। तो फिर क्या ऑप्शंस रहते हैं पाकिस्तान के पास? वी विल हैव, अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। लेकिन ये गज़वा हिंद अगर हमारी जिंदगी में हो जाती है, तो आप जो भारतीय मुसलमान है उनको कहाँ खड़ा देखते हैं? भारतीय मुसलमान अनफॉर्चुनेटली उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं बहुत तकलीफ से ये बात कर रहा हूँ, वो कुर्बान हो जाएंगे, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। हामिद साहब की, और जैद हामिद साहब का कहना ये है कि जी जो वीडियो गेम्स होते हैं बच्चों के, जो ग्राफिक्स होती हैं, उसमें से वो ग्राफिक्स निकाल कर और भारत ने दिखा दी हैं, और असल में तो चंद्रयान 3 नाम की कोई चीज जो है वो चांद पे पहुंची कोई नहीं है। अब क्या किया जाए जी? जैद हामिद साहब के तो इसी तरह के दावे होते हैं, और इससे पहले भी हम आपको उनके कई दावे दिखाते रहे, जो उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 5 साल में, नहीं, ये वीडियो की क्लिप जो मैंने आपको दिखाई थी वो जिसमें वो 5 साल के बाद पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड पे हुकूमत करेगा, वो वीडियो भी जो है वो 10 साल पुरानी है, और उसमें वो बड़े धड़ल्ले से दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। साथ साथ हमें जैद हामिद साहब का आइडिया भी कुछ अजीब सा लगा था, जो उन्होंने आज से तकरीबन 10 साल पहले कहा था, और अभी तक शायद वो इसी बात पे कायम है कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू 5 years। जी। और खैर जैद हामिद साहब का जो लेटेस्ट इंटरव्यू है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ग्राफिक्स यूज की गई हैं, और असल में तो चंद्रयान गए ही नहीं थे, यानी कि चांद पर कोई गया ही नहीं, और ये चंद्रयान 3 विधि जो है वो बिल्कुल बेकार की बात है। जी हाँ, और इस इंटरव्यू के बाद मैंने सोचा कि मैं भी जरा सर का इंटरव्यू करती हूँ और कोशिश करती हूँ उनको बुलाऊं। खैर ऐसा मैं एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हूँ, बल्कि हमारे आपके सबके फेवरेट विजय गौरव आर्या के साथ भी मैंने उनको बुलाने की कोशिश की थी शो में, और बल्कि ट्वीट भी लगाई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और आज भी वही हुआ, जब मैंने उनको मैसेज किया, उनको रिक्वेस्ट भेजी कि सर जरा मेरा शो ज्वाइन कर लीजिए,
लीजिए 20 मिनट्स के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो लाल टोपी है उसका दिमाग कितना जहरीला है और वो भारत के खिलाफ कितना अच्छा सोच रखता है, वो आप समझ सकते हैं कि अच्छे का मतलब क्या है। तो ये जो बातें करता रहता है कि हम गजवा हिंद करेंगे, ये इसकी आज की बात नहीं है, ये पूरा उसका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। ये शुरू से ही कह रहा है कि हम गजवा हिंद करेंगे, हम हिंदू कुश में हिंदुओं को मारा था, तरह तरह की बातें, जितनी भरी नफरत भरी बातें आप इसी से पाएंगे। मतलब दुनिया में जब सब नफरत करने वाले मरे थे, ये साला पैदा हुआ था। और जिस तरीके का ये बातें करता है कि गजवा हिंद करेंगे, ये करेंगे, गजवा हिंद का मतलब अगर आपको बता दूं तो पूरी जो भारत है और पूरी जो ये जो मिडिल ईस्ट से लेकर ये पूरी भारत का जो ईस्ट एरिया, मतलब जो ये एरिया है, इसको पूरी तरह से इस्लामिक कर देना, उसको नाफिज कर देना और सरिया लगा देना और पूरी तरह से इस्लामिक वे में इस इंडिया को चलाना, तो इसको कहते हैं गजवा हिंद। तो गजवा हिंद करने के लिए कैसे होगी, यहाँ पर तो हिंदू है, तो ये हिंदुओं को कत्ल करेंगे या हिंदुओं को कन्वर्ट करके ये गजवा हिंद करेंगे, लेकिन इनकी सोच को मानना पड़ेगा। तो तुम पंजाबी आर्मी लेकर हमारे साथ मतलब गजवा हिंद करोगे? पंजाबी आर्मी हमारे साथ लड़ेगी जो 93,000 को हमने सरेंडर किया था, पथलून उतार के उनको मतलब दौड़ा दौड़ा के उनको मारा था 1971 में। अरे तुम सालों तो लड़ नहीं सकते, इसलिए पठानों को भेज रहे हो। खुद पंजाबी जब लड़ना सीख जाए तब गजवा हिंद करने की सोचना। अभी तो तुम लड़ने की क्या, अब तुम भूखे ना खुद के पेट की भूख मिटाने के लिए वो सोच लो, वो बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, और लाल टोपी को आप जितना अच्छे से तशरीफ से उसकी लेना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ले लीजिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।